सिकंदर का ये गाना इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग पर हो गया है। केबीसी के नए होस्ट हम सभी के बीच में आएंगे। दोस्तों, क्या ये एक नया अंदाज हमें इनका देखने मिलेगा? आइए जानते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया पर बॉलीवुड इंडस्ट्री और कुछ ऐसी बातें जो इस समय सुर्खियों पर है और आप सभी के सोशल मीडिया पर है। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बज़ूका, दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों, इस समय आईपीएल सबसे ज़्यादा सुर्खियों पर है और चर्चों पर है, क्योंकि आईपीएल पूरा देश, पूरी जनता मिलकर साथ देखती है। इस बार इंडिया की जीत के बाद कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तानी को अब ज़्यादा उम्मीद है इस बार आईपीएल से, कुछ नए मैचेस की, कुछ नए खिलाड़ियों से और इस बार नए जीत से। और वहीं मुंबई इंडियंस का एक प्रोमो हम सभी के बीच में आया है, जहां पर हमने कुछ नया देखा। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं उपेंद्र लामे की, जिन्होंने एनिमल में एक बहुत तगड़ी भूमिका निभाई थी। वो महाराष्ट्रियन टच दिया था, वो महाराष्ट्रियन अंदाज हम सभी के बीच में लेकर आए थे और एक भाईगिरी का स्लैंग लेकर आए थे। और कुछ उसी अंदाज में मुंबई इंडियंस ने अपना प्रोमो बनाया उपेंद्र लामे जी के साथ। वो एक अंदाज हमें नजर आया कि जो सेम हमने एनिमल में देखा था, एक राउडी टच, एक दादागिरी वाला टच, कुछ वैसे ही अंदाज में इस बार मुंबई इंडियंस ने अपना एक नया प्रोमो बनाया है, जहां पर हम हार्दिक पांड्या, हमारे मुंबई इंडियंस के कैप्टन को, और हमारे हिंदी सिनेमा के मराठी एक्टर उपेंद्र लामे को साथ में देख रहे हैं। और वो एक नया अंदाज, वो एनिमल का उठाया हुआ एक कैरेक्टर को उठाकर उन्होंने जिस तरीके से इस प्रोमो में पोर्ट्रे किया है, बनाया है, वो बेहद ही शानदार है। मुंबई इंडियंस के इस प्रोमो को लोग ढेर सारा वायरल कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं इस नए अंदाज के लिए, जो फैंस को कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींच रहा है। कहीं ना कहीं एक ऐसा रियलिटी शो है जो सबको बेहद ज़्यादा पसंद आता है और अक्सर आपके घर में आपको आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा बैठ और ये देख, तेरे पढ़ाई के लिए, तेरे फ्यूचर के लिए काम आएगा। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे रियलिटी शो की जिसको सब मिलकर साथ देखते हैं, जिसका नाम है केबीसी। हमारे बिग बी, हमारे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने हिंदी सिनेमा का एक काया ही पलट दी, जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। जी हाँ, बिग बी अमिताभ बच्चन, जो कि केबीसी के होस्ट है और लंबे समय से वो केबीसी को होस्ट कर रहे हैं और ऑडियंस भी केबीसी को ढेर सारा प्यार देती है और इस रियलिटी शो को ढेर सारी टीआरपी भी मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसा पता चला कि अमिताभ बच्चन फिलहाल इस समय केबीसी से ले रहे हैं रिटायरमेंट, वो अपनी होस्टिंग छोड़ रहे हैं, तो वहीं एक खबर आई कि अब अमिताभ बच्चन की जगह आएगा कौन। तो पता चला कि उनकी बहू रानी ऐश्वर्या राय केबीसी में लेगी उनकी जगह और इस बार शायद केबीसी में एक नई होस्ट हमें नजर आएगी, जिनका नाम होगा ऐश्वर्या राय बच्चन। मतलब इस बार बहू रानी घर के साथ उनके शो केबीसी को भी संभालेगी और कहीं ना कहीं एक नया अंदाज हम सभी के बीच में लेकर आएगी। अब देखना होगा कि जब ये खबर हम सभी के बीच में आई है, सुर्खियों के अनुसार अगर ये सच होती है, अगर ऐश्वर्या राय बच्चन इस बार केबीसी को होस्ट करेगी, तो कितना कुछ बवाल होगा और क्या क्या सवाल उठेंगे। दोस्तों, सिकंदर का गाना बम बम भोले इतने तेजी से वायरल हो रहा है, इतने सारे हम रील्स उस पर देख रहे हैं। गाने को फिलहाल अभी 24 घंटे ही पूरे हुए हैं और इस 24 घंटे के अंदर में गाने ने अच्छे खासे रिकॉर्ड बना लिए हैं, ढेर सारे व्यूज़ आ गए हैं और सिकंदर इस गाने को लोग बेहद ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और रील्स बना रहे हैं। कहीं ना कहीं सिकंदर का जलवा हमें नज़र आ रहा है। पहला गाना हम सभी के बीच में जब ज़ोर ज़बी आया तो लोगों ने उसे ट्रेंडिंग का खिताब दिया, वो यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है और अब बम बम भोले इस गाने के मूव्स को देखकर कहीं ना कहीं लोग बेहद ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और भाईजान और रश्मिका मंदाना की जोड़ी को देखकर भी लोग पसंद कर रहे हैं। और इस बार होली के त्यौहार पर लेकर आए ये गाने को लोग अपने अंदाज में पसंद करके वायरल कर रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हमने देखा था कि कंगना शर्मा, एक एक्ट्रेस जो कंगना शर्मा है, जो आए दिन स्पॉट होते रहती है और अपने बोल्ड लुक्स को लेकर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में होती है और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तब हमने देखा कि किसी इवेंट पर वो जा रहे थे, जहां पर हमने देखा कि वो नीचे गिर गए। जब वो नीचे गिरी तो वो वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ, लोगों ने ट्रोल किया, अलग अलग अंदाज में उस पर मीम बने। लेकिन कंगना शर्मा फिर से अपने नए अंदाज में हम सभी के बीच में आ गई है, एक नए एटीट्यूड के साथ, जहाँ हमने देखा कि उनका वो वीडियो फिर से वायरल हो रहा है। इस तरीके से सभी के सामने सोशल मीडिया पर हमने देखा कि सभी के सामने जब वो गिरी तो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं कंगना शर्माया मायूस हो गई है, शर्मा गई, कहीं ना कहीं ऑकवर्ड हो गई और अब वो हम सभी के बीच नहीं आएगी। लेकिन अब हमने देखा कि कंगना शर्मा फिर से आ गई है और फिर से वो स्पॉट होने लगी है एक नए कॉन्फिडेंस के साथ। इस तरीके का उनका कॉन्फिडेंस देखकर लोग उन्हें बेहद ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि इस तरीके के बाद लोगों को लगा जब वो गिरी तो शायद अब उसके बाद वो स्पॉट नहीं होंगी, कहीं ना कहीं वो मायूस हो गई है उस ट्रोल और मीम्स को लेकर। लेकिन नहीं, वो एक नए कॉन्फिडेंस के साथ फिर से हम सभी के बीच में आ गई है और स्पॉट होने लग गई है अपने एक नए अंदाज के साथ। कंगना शर्मा के इस कॉन्फिडेंस को देखकर लोग बेहद ज़्यादा पसंद कर रहे हैं।
आईफा अवार्ड में जहां पर हमने गीत और आदित्य की कहानी सुनी, जहां पर शाहिद कपूर और करीना कपूर वायरल होने लगे, तो वहीं पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक और कपल वायरल होने लगे जब उनकी माता ने ये एक स्टेटमेंट दिया। फिलहाल आईफा 2025 में इस बार होस्ट करण जौहर और कार्तिक आर्यन नजर आए। जब करण जौहर ने कार्तिक आर्यन की माताजी से पूछा शादी को लेकर, तो उन्होंने कहीं इशारा कर दिया श्रीलीला की ओर, जब उन्होंने कहा कि कोई डॉक्टर अगर हमारी घर की बहू बने तो अच्छा होगा। वहीं कहीं ना कहीं श्रीलीला और कार्तिक आर्यन की रूमर्स हम सभी के बीच में आ रहे थे, क्योंकि ये साथ में आशिकी 3 कर रहे हैं और कई अलग अलग इवेंट्स पे एक साथ स्पॉट भी हो रहे थे। वहीं इनकी डेटिंग को लेकर रूमर्स थे, और जब उनकी माताश्री ने कहा कि एक डॉक्टर हमारे घर की बहू बने, तो कहीं ना कहीं उस चुप्पी पर एक तोड़ आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रीलीला बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर भी है। अब देखना ही होगा कि श्रीलीला और कार्तिक आर्यन की ये प्रेम कहानी कहाँ तक जाएगी और आशिकी 3 को क्या नया मोड़ मिलेगा। लेकिन हाँ, उनके माताजी का स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, और कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की डेटिंग रूमर्स को कहीं ना कहीं लोग कंफर्म समझ रहे हैं। दोस्तों, बॉलीवुड के ऐसी ही गॉसिप्स को जानने के लिए प्लीज़ देखते रहिए बज़ूका। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।